चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कहा, चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना होगा। पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शायद ऐसा न हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बेहोश हुए। सुरक्षा कर्मी उठाकर मंच से नीचे लाए। 2018 में अहमदनगर के कार्यक्रम में भी हुए थे बेहोश। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के खिलाफ जांच शुरू की। बांसवाड़ा में कहा था कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति मुस्लिमों में बांट देगी। शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। कांग्रेस का पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से किनारा। राहुल ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। खड़गे बोली, मोदी वोट की खातिर खेल खेल रहे। यूपी के 27 जिलों में हीट वेव। एमपी में अगले 3 दिन बारिश, ओले का अलर्ट। महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित 10 राज्यों में उमस। कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए। यह क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री को मिटाना चाहती है। आपकी हिस्ट्री की जड़ को एक बार फिर लगाना होगा। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। भारत यूएई 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार लक्ष्य को पार करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र पर बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ। पीएम वोट के लिए डरा रहे। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं बेच सकी। आर्मी चीफ बोले, युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग वाले 88 सीटों पर प्रचार थमा। अखिलेश यादव का कन्नौज से चुनाव लड़ना तय। 2 दिन की गिरावट के बाद फिर चढ़े सोने चांदी के दाम। ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में महंगा होने के बाद सोने की कीमत 72,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। वहीं चांदी का भाव 83,700 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हुआ। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया फैसला। 26 अप्रैल के बाद होगा ऐलान। एक्सिस बैंक को FY24 में हुआ 24,861 करोड़ का मुनाफा। डेट इक्विटी के जरिए 55,000 करोड़ फंड जुटाने का फैसला। मोदी बोले, मैं शिवराज को दिल्ली लेकर जाना चाहता हूं। हरदा में कहा, संगठन में हम दोनों साथ में करते थे काम। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 सीटों पर प्रचार थमा। विधायक अनीता बघेल ने कहा, मैंने सोनिया गांधी को मंगलसूत्र पहने नहीं देखा। यूपी में 65 साल बाद वेट बल्ब टेम्परेचर। पसीने के बाद भी शरीर ठंडा नहीं होता। मुंबई में 34 डिग्री सेल्सियस में हुई थी 11 की मौत। कंगना का बाड़मेर में 1.5 किलोमीटर रोड शो 30 मिनट में पूरा। बेनीवाल के रोड शो में नहीं पहुंचे डोटासरा। भाटी ने बालोतरा और सिवाना में निकाला रोड शो। कन्नौज से अब अखिलेश लड़ेंगे चुनाव। दोपहर में नामांकन करेंगे। 2 दिन पहले भतीजे तेज प्रताप को दिया था टिकट। अमेरिका के मिनेसोटा में एक कार में लगी भीषण आग। लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर बचाई ड्राइवर की जान। नीतीश और केंद्र पर बरसे तेजस्वी। कहा, 17 साल से बिहार में एनडीए का राज, लेकिन न तो बेरोजगारी हटी और न ही महंगाई कम हुई। अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे। डीसी अकादमी के बच्चे खिलाड़ियों को नजदीक से देखने का मिला मौका। AIFF तकनीकी समिति ने राष्ट्रीय महिला टीम के मुख्य कोच के लिए की चाओबा देवी की सिफारिश। आतंकी कर रहे सूचना व संचार तकनीकों का दुरुपयोग मुकाबला करने के लिए सहयोग जारी रखेगा भारत। अभिषेक के घर की रेकी करने वाले की गिरफ्तारी पर गरमाई बंगाल की राजनीति। बीजेपी टीएमसी आमने सामने। हार मान चुकी ममता। भाजपा बंगाल में होगी पहले नंबर की पार्टी। चुनाव मंच में बोले किरण रिजिजू। कांग्रेस अब मुस्लिम आरक्षण पर फंसी। कर्नाटक सरकार का वो फैसला जिससे राज्य के सभी मुसलमानों को मिला ओबीसी कोटा। प्रधानमंत्री ने स्वामी गौतमानंद को रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित। छात्रों ने फिर मारी बाजी। राहुल को दबाने के लिए धन और मीडिया का इस्तेमाल कर रही भाजपा। प्रियंका गांधी ने लगाए आरोप। दिल्ली में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। शीला सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने पार्टी से दिया इस्तीफा।
ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, सभी पर्चियों को गिनने की उठाई गई है मांग। यूएन में भारत के प्रहार से चितवा चेन, यूएनएससी के डुलमुल रेलवे पर भी की तगड़ी चोट। केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी, जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था, इसलिए कम खुराक दी। मेजबान युगांडा मेडागास्कर ने आईटीटीएफ पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय सीनियर चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। चीन की यांग जून कसुआ ने महिलाओं की 100 मीटर फ्री स्टाइल में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति बनाकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दे। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया की कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वे भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भाजपा ने मुझे 2014 में उम्मीदवार बनाया था तब आपने ही अंबिकापुर में लाल किला बनाया था। उस दौरान कांग्रेस की पूरी टोली ने मुझ पर हमला बोल दिया था। आपके आशीर्वाद से वही मोदी लाल किला पहुंचा और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। आज सरगुजा वही फिर आशीर्वाद दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए। यह क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री को मिटाना चाहती है। आपकी हिस्ट्री की जड़ को एक बार फिर लगाना होगा। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने 10 साल देश से कहा कि वो ओबीसी हैं। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की तो मोदी बोलने लगे कि देश में सिर्फ 2 जाति हैं, अमीर और गरीब। मैं कहता हूँ कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी मिल जाएंगे, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आपको ये तीनों समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो तो 90% ओबीसी, आदिवासी, दलित की शक्ति का प्रयोग करना होगा। ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं लेकिन अक्सर यानी जनगणना से डरते हैं। ये मेरे लिए सामाजिक न्याय एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अब मेरी लाइफ का मिशन है। लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। मैंने देश की टॉप 200 बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकाली। इन 200 कंपनियों में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इतने पैसे से देश के ठिकानों की 25,000 कर्ज माफी की जा सकती है। इन 200 कंपनियों में से एक आदिवासी नहीं, एक दलित नहीं, एक ओबीसी नहीं है। जो मीडिया वाले मुझे नॉन सीरियस कह रहे हैं, उन कंपनियों के सीईओ और एंकरों की मैंने लिस्ट देखी है। 90% मीडिया कंपनियों के सीईओ, एंकर और सीनियर लीडरशिप में ओबीसी या दलित जाति के लोग नहीं हैं। 2 दिन की गिरावट के बाद फिर चढ़े सोने चांदी के दाम। ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में महंगा होने के बाद सोने की कीमत 72,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। वहीं चांदी का भाव 83,700 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 410 रुपए की तेजी के साथ 72,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। इससे पहले के कारोबारी सत्र में सोना 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी की कीमत 250 रुपए के उछाल के साथ 85,750 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले के कारोबारी सत्र में यह 83,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2322 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से $12 अधिक है। इसके अलावा चांदी भी तेजी के साथ $27.10 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। पिछले सत्र में यह $26.80 प्रति औंस पर बंद हुई थी। सोने की कीमतों में हाल उतार चढ़ाव की वजह यह है कि अमेरिका में इकोनॉमी से जुड़े डेटा आने से पहले इन्वेस्टर सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि गिरावट के बावजूद एनालिस्ट को गोल्ड की कीमतों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है।